नमस्कार मित्रों, कैसे हो। महर्षि स्कूल के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आर के शर्मा आज आपसे बात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमने पढ़ा था जो सॉल्यूशन नाम का आपका जो अध्याय चल रहा है उसका पार्ट हम एक पहले अपलोड कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसका पार्ट सेकंड। जैसा कि आपको विदित है, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 डिस्कस हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो उसमें जो टॉपिक का नाम है बेटा वो है सांद्रता। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जब आपने पार्ट 1 11th क्लास में अध्ययन किया था तो वहां पे मैंने आपको कुछ सांद्रता के बारे में, नॉर्मलता के बारे में, परसेंट वेट बाई वेट क्या होता है, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो सांद्रता के टर्म्स डिस्कस करेंगे कि सांद्रता होती क्या है, कंसंट्रेशन, व्हाट इज द मीन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है और उसका रियल लाइफ में क्या यूज है। आपको जैसा कि पता है कि बिलियन जो आपका चैप्टर है वहां से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर में एक आपका आंकिक सवाल आता है, उस आंकिक सवाल का भी हम डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारे सवाल करेंगे इसके अंतर्गत। तो सबसे पहली बात आप समझें, सांद्रता क्या होती है। सांद्रता का मतलब होता है कि इकाई आयतन विलयन में, यानी इकाई आयतन विलयन में कितना विलय घुला हुआ है वो चीज आपकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। सांद्रता का जो मात्रक होता है वो आप जानते हो कि इकाई आयतन में कितना, एक जैसे मैं बात करूं आपसे, इकाई आयतन आपका विलयन है। इकाई आयतन विलयन में कितना विलय उपस्थित है, यानी कि विलय की मात्रा, वही क्या कहलाती है, आपकी कंसंट्रेशन कहलाती है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो या आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, आपकी सांद्रता कहलाती है। कैसे लिखेंगे, परिभाषा को लिखते हैं एक बार। हाँ जी, सबसे पहले आप सुनिएगा, डेफिनेशन लिखेंगे, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। या वे एक और परिभाषा यहां पे लिख सकते हैं, वो परिभाषा क्या होगी, सुनिएगा। इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है। हाँ जी, ये तो बात हो गई आपकी सांद्रता कि इकाई आयतन में कितना विलय उपस्थित है, वो चीज आपकी सांद्रता कहलाएगी। या विलायक की निश्चित मात्रा में कितना विलय उपस्थित है, यानी कि वही विलय की मात्रा ही आपकी क्या कहलाती है, वही सांद्रता कहलाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं सांद्रता के कितने प्रकार, किस किस रूप में हम सांद्रता को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो है, आपने नाम सुना होगा, सबसे पहले होता है द्रव्यमान प्रतिशतता। हम डिस्कस करेंगे आराम से, द्रव्यमान प्रतिशतता। इंग्लिश में आप इसको ऐसे लिखा मिलेगा आपको, वेट बाई वेट परसेंट। पहला टर्म ये होता है। सेकंड क्या होता है, आयतन
प्रतिशतता, वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तीसरा क्या होता है, एक ऊपर से लो एक नीचे से लो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, वेट बाई वॉल्यूम। चौथी चीज मोलरता, कैपिटल एम। पांचवी चीज एक और होती है ललता, मोललता, स्मॉल एम। छठवीं चीज इधर लिखते हैं हम, मोल अंश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सातवीं चीज होती है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। आठवीं चीज होती है पीपीवी, पार्ट्स पर बिलियन। नौवीं चीज होती है नॉर्मलता, खूब डिस्कस किया है आपने, स्मॉल एम। 10वीं चीज होती है फॉर्मलता और ये होती है कैपिटल एम। सांद्रता के बेटा ये आपके चरण है। किसी विलायक की निश्चित मात्रा में कितना विलेय उपस्थित होता है, वो चीज आपकी कंसंट्रेशन कहलाती है। इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता कहलाती है। सांद्रता के कितने टर्म है, सबसे पहला द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरिटी, और ये आपका मोललता, एक मोल अंश होता है, पीपीएम होता है, पीपीबी होता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता। कुल मिला के 10 चीज आपको डिस्कस करनी है। जैसा कि आप जानते हो 11th क्लास में मोलरता, ये मोलरता, मोललता, इनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था, और मैंने आपसे बात में बोली थी आपके चैप्टर नंबर 2 में ये चीज काम आएगी। तो वही चीज है, हालांकि हम इसको क्रम से दोबारा से डिस्कस करेंगे, पर सवाल आपका जो आता है आपके सिलेबस में वो आपका 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, ये 2 चीज नहीं है, पर इनका भी हम डिस्कस इसमें करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है वो है द्रव्यमान प्रतिशतता। आपको नाम से जैसा कि मालूम चल रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी होती है, 100% होती है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास 10% ग्लूकोज का W/W% मिलियन है, तो आप उसका क्या मतलब निकालोगे, उसका क्या अर्थ आप मायने में समझोगे, वो सारी चीज हम क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता, उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये सीरियल की चलेगी, ये पढ़ के इसके क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे। लगभग आपके 1 नंबर का सवाल, 1 मार्क का, लगभग मार्क या कभी कभी 2 नंबर का इससे सवाल आता है, इसी चैप्टर से। तो आप ये आपकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिक है, आप जब भी पढ़ोगे वहां ये चीजें काम आएंगी। इसलिए आप हेडिंग डालिएगा पहला द्रव्यमान प्रतिशतता। मैं इसको हटा देता हूं। सबसे पहला फर्स्ट आप हेडिंग लिखिएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। हाँ जी, सुनिएगा, सबसे पहले आपको समझना है भाई, रटना नहीं है कोई भी चीज। हेडिंग डाले बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता। आप इसको लिखे हो
वेट बाई वेट परसेंट। सबसे पहले आप समझें इसको होता क्या है। देखिए भाई, परसेंट का मतलब होता है 100%। जैसे मैंने आपसे बोला, अब आप समझे पहले इसको, मेरे पास 10% ग्लूकोज का विलयन है और आपके आगे उसमें लिखा हुआ है वेट बाई वेट परसेंट। आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो, वो मतलब आप समझे। सबसे पहली बात कि 10% है, वेट बाई वेट परसेंट का मतलब होता है कि 10% यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज, समझना भाई कि 10 ग्राम ग्लूकोज, परसेंट का मतलब कितना 100, और दोनों ऊपर भी W है नीचे भी W है। इसका मतलब ये चीज रिप्रेजेंट करती है विलेय को और ये चीज रिप्रेजेंट करती है विलायक। यानी कि दो चीजें हैं यहाँ पे, एक ऊपर वाली जो चीज होती है वो विलेय होती है और नीचे वाली जो चीज होती है वो होती है आपकी क्या, विलयन होती है। आप इसमें थोड़ा करें, ये विलायक नहीं होगा बेटा, आप थोड़ा सा इसको करेक्शन करें, इधर होगा विलयन। यानी कि 10% ग्लूकोज आपको ऐसा लिखे मिले तो आप समझेंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला है। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला है। इसका मतलब फिर दोबारा समझें, कोई भी चीज बनती कैसे कि विलयन बनता है आपका विलेय प्लस विलायक। तो विलयन कितना है 100 ग्राम, विलेय कितना है 10 ग्राम, तो इसका मतलब विलायक कितना हो गया सर, विलायक 100 माइनस 10 बराबर कितने ग्राम हो गया आपका 90 ग्राम। इसका मतलब मैं स्टार डाल के एक और लाइन लिख सकता हूं कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। यानी कि आप समझे कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। तो आप यहां से फॉर्मूला बना सकते हो। आप, मैं इसको हटा देता हूं और उसको आपसे लिखता हूं, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा वो सुनिएगा और आपको याद भी वही रखना है। तो आप लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता विलेय का ग्राम में भार बटे, नीचे बिलियन है ना तो बिलियन का ग्राम में भार इनटू क्या कर दो आप 100। तो द्रव्यमान है वेट बाई वेट परसेंट बराबर विलेय का ग्राम में मात्र W, विलेय को मैंने माना A, विलयन दो चीजों से विलेय प्लस विलायक और गुणा क्या कर दूंगा मैं 100। तो आप लिख सकते हो इसको ये फॉर्मूला, सुनना एक बात, जहां WA बराबर, A मैंने माना है विलेय, तो W लगा है विलेय का ग्राम में भार, ठीक है भाई, WV विलायक का ग्राम में भार और WA प्लस WB विलयन का ग्राम में भार। और ऊपर तो आप जानते हो वे, बेटा इसको आप ये नहीं लिखोगे, W लिखोगे, वॉल्यूम नहीं, वेट नहीं आएगा तो वॉल्यूम नहीं आएगा, क्या आएगा W बाई W परसेंट। तो W बाई W परसेंट बराबर द्रव्यमान प्रतिशतता। ये चीज है आपको याद रखना। या बेटा आपसे कोई जैसे कह दे कि 20 ग्राम, 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में घुला है, तो 20 × 100 बराबर 100 ग्राम।
परसेंट वेट बाई वेट ग्लूकोज का तात्पर्य है, सुनना भाई आंसर इसका 20% है ना, तो 20% का मतलब 20 ग्राम ग्लूकोज किसमें घुला हुआ है 100 में। इसका मतलब मैं कह दूं इससे कि 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में घुला हुआ है। दूसरी बात, अगर मुझे विलियन मालूम है, विले मालूम है, तो मैं विलायक क्या कर सकता हूं। आपको मैंने पहले बता दिया सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि विले प्लस विलायक। विलियन कितना है सर 100, विले कितना है 20, विलायक मैंने x मान लिया, x बराबर 100 माइनस 20, x बराबर कितने ग्राम आ गया बेटा 80 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है भाई कि 20% W/W ग्लूकोज का तात्पर्य है कि 20 ग्राम 80 ग्राम विलायक में घुला है, या 20 ग्राम 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, ये इसका मतलब है। सवाल क्या आएगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपसे पूछेगा द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आपको क्या करेगा, विले का ग्राम में भार दे देगा, ऐसे दे देगा 20% है। दूसरा बिलियन का भार आप विले प्लस विलायक को जोड़ देंगे तो बिलियन आ जाएगा, इनटू क्या करना है आपको 100, और सीधा क्या निकालना है बेटा आंसर निकालना है। कभी कभी एक फॉर्मूला और काम आ जाता है, मैं आपको यहीं पे डिस्कस कर देता हूं उसका। आप जानते हो कि घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी D बराबर होता है m/v। बेटा अगर वो m/v करे ना तो सुनना D दे देगा, V दे देगा, m आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको ये सुनिए, आप इस फॉर्मूला लगा के वहां से मान ज्ञात कर सकते हो विले का। डायरेक्ट यदि डेंसिटी और आयतन दे तो आप m का मान ज्ञात कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे, ठीक है। सवाल लिखिएगा आप, सवाल क्या है पहले इसको हटा देते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे। हाँ जी, सवाल नंबर लिखें आप, पहला ये क्वेश्चन नंबर 1, सुनना भाई। 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। ऑक्सैलिक अम्ल विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सवाल है, आप 2 मिनट इसका प्रयास करें कि किस प्रकार से ये सवाल हो सकता है, आप ट्राई करें। हाँ जी, तो सुनिएगा भाई, पहले हम सवाल करते हैं, पहले आराम से देखते हैं क्या चीज हमको दी हुई है, क्या चीज नहीं दी। सबसे पहले लिखते हैं 11 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल,
इसका मतलब विलेय है, विलेय का ग्राम में भार मिलाया आपको क्वेश्चन में 11 ग्राम, ठीक है। 500 ml विलियन बनाया गया, क्या है ये बोलो, विलियन का आयतन, V कितना ml है, 500 ml। इस विलियन का घनत्व लिख दो आप, विलियन का घनत्व डेंसिटी बराबर ग्राम पर ml। औद्योगिक अम्ल विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता, तो आप जानते हो द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है, वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है भाई। सुनना भाई, सबसे पहली बात बेटा हमको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलियन का ग्राम में भार इनटू क्या आ जाएगा। क्या विलेय का ग्राम में भार है मेरे पास, इसको मैं कह देता हूं WA है, 100 अपने पास है, मुझे चाहिए विलियन का ग्राम में भार, लेकिन मुझे दिया है विलियन का आयतन V और घनत्व D। तो हम क्या जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम जानते हैं कि D बराबर m/v, तो डेंसिटी D बराबर v कितना है बोलना 500, D कितना है 1.1 ग्राम ml, और इधर क्या है आपका m 500, ठीक है। तो इधर क्या है ml आएगा ना, 500 ml, ml से ml कट जाएगा, तो मैं आपसे यहाँ कह देता हूं कि m बराबर इसका गुणा इससे कर दो 1.1, ऊपर पहुंच जाएगा क्या देखो ग्राम इंटू ml बटे ml, और गुणा कितने का, m बराबर कितना आ जाएगा 550 ग्राम। यानी ये द्रव्यमान किसका आएगा, विलियन का द्रव्यमान। रख दो क्वेश्चन में, परसेंट W/W परसेंट बराबर 20 ग्राम 11 ग्राम सॉरी 11 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा विलेय 550 इंटू क्या आ जाएगा 100, तो 11 एकम 11 11 पन्ना 55 50 का 0 से 0 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 2%, तो वेट बाई वेट कितना आ जाएगा आपका 2%। क्या मतलब है इसका, 2% का मतलब होता है कि 2 ग्राम, जो इसका मतलब ये है कि 2 ग्राम कितने में 100 ml में घुला हुआ है, क्वेश्चन नंबर पर, ठीक है भाई। तो ऐसा सवाल आपको 1-2 नंबर में आ सकता है, बड़ा सरल सवाल है, एक बार आप कोशिश करें, नहीं आता है तो फिर आप संपर्क कर सकते हो, पूछें कमेंट बॉक्स में आंसर दें, कमेंट करके बताएं, या जो भी आपके पास नंबर है सर का अपना जो भी है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम दूसरा सवाल करने का प्रयास करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो सेकंड सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सरल है। हाँ जी, सवाल लिखें, क्वेश्चन है बेटा 2, यदि 22 ग्राम बेंजीन जानते हो आप C6H6 में 122 ग्राम CCl4 घुला हुआ है, तो बेंजीन
तथा CCl4 के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, आंसर लिखें, समझे पहले। 22 ग्राम है, 22 ग्राम में कितना घुला हुआ है आपका 122 ग्राम। तो देखो मैं लिख दूं विलेय का ग्राम में भार, बोलना भाई 22 ग्राम। CCl4 जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक, विलायक का ग्राम में भार 122 ग्राम। और विलेय प्लस विलायक क्या बन जाता है आपका विलियन का ग्राम में भार 22 प्लस 122 144। ठीक है भाई। अब वो पूछ रहा है कि बेंजीन का भी बताइए आप और CCl4 का भी बताइए, तो दोनों देखेंगे। देखो सरल सवाल है, यहां तक तो आपने कर लिया, ये तो मुझे सवाल में दिया हुआ है, आप तो केवल फॉर्मूला लगाए ना, वेट बाई वेट परसेंट, ग्राम में मात्रा, विलियन WA/WB इनटू क्या है आपका 100। ऐसे में यहां लगा दूं W/W परसेंट बराबर ग्राम में मात्रा, WA प्लस WB इनटू क्या आ जाएगा आपका 100। देखिए W/W परसेंट। अब मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं बेंजीन के लिए। तो बेंजीन की ग्राम में मात्रा बोलना 22। विलायक का भार कितना है, बोल विलेय कितना है 22, या मैं 144 लिख दूं डायरेक्ट, इनटू क्या कर दूं 100। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, CCl4 की, तो परसेंट W/W CCl4 बराबर कितना है बोलना 122 144 100। ठीक है भाई, लगभग लगभग आएगा इसका 15.28, ये तो आएगा, और ये आएगा लगभग 84.72%। आंसर आपका कंप्लीट। अगर वो केवल बेंजीन की पूछता तो आंसर ये रहा, और यदि वो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की पूछता है तो आंसर ये रहा, और दोनों को जोड़ लो आप कितना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सांद्रता का सवाल हम NCERT के माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड में जो भी सवाल आए हैं वो, और आपकी जो पुस्तक चलती है RBSC की बोर्ड की अजमेर वाली, उसमें से ये सवाल है, सारे सवाल मैं आपको करा रहा हूं। और सवाल, एक सवाल और प्रयास करने का, इसको हटाते हैं। हाँ जी, सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 20 ग्राम बेंजीन को 180 ग्राम CCl4 में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन के लिए W/W परसेंट ज्ञात कीजिए। इस विलयन के लिए W/W परसेंट ज्ञात कीजिए। आप इस सवाल को करने का प्रयास करें, 2 मिनट आपके पास टाइम है, कोशिश करें कि ये किस प्रकार से सवाल हो सकता है।
हाँ जी, कोशिश करें, देखें कि किस प्रकार से क्या क्या चीज दी हुई है, क्या चीज नहीं दी हुई है। नहीं होगा तो फिर हम तो करेंगे। चलिए फिर आ जाओ, सामने देखो, बेंजीन का ग्राम्य भार 20 ग्राम। CCl4 का पूछे तो बोलना जल्दी। 180 ग्राम। विलियन का पूछे तो 20 प्लस 180 200 ग्राम। क्या पूछ रहा है? परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। क्या फॉर्मूला है बोला? विलेय का ग्राम में मात्रा 20 ग्राम, विलियन का 200 ग्राम, गुणा क्या कर 200, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2 गया, परसेंट, W बाई W कितना परसेंट? 10%। आपका ये आंसर कंप्लीट है। तो दोस्तों, इस वीडियो के में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पार्ट 3 की। ये जो है आपका वो पार्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे पार्ट 3 के साथ। वहां डिस्कस करेंगे हमने अभी तक परसेंट वेट बाई वेट को कंफर्म किया है। उस वीडियो में बात करेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और आपका वेट बाई वॉल्यूम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यदि इस वीडियो से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित यदि है आपको, तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हो या कमेंट में अपना सुझाव लिख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू।